गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बचा हुआ पार्ट था वो पढ़ाते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है क्या, डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जनरली हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पी पी कोई पॉइंट दे रखा है यानी x1 y1 और q एक पॉइंट दे रखा है x2 y2। तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जनरली होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं। जनरली प्रूफ तो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हमने बता देते हैं। ठीक है, देख ये क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, y डैश x डैश और x, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो क्या है, मान लेते हैं a है, इसका पॉइंट b है। ठीक है, अब यहां से ले लेते हैं क्या, इसका a का पॉइंट ले लेते हैं, a नहीं पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू ऑलरेडी हमने मान रखा है तो पी क्यू लिखेंगे, p और ये हो गया क्या q। p का पॉइंट क्या दे रखा है, x1 y1 और q का पॉइंट क्या दे रखा है, x2 y2। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो पी क्यू है, पी क्यू का फॉर्मूला क्या है, लिखा हुआ है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से क्या करते हैं, मिला देते हैं। ओके, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, ए बी मान लेते हैं, ए और बी। ठीक है, यहां से इसको मिलाते हैं, ये हो गया क्या सी। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां से ये ओरिजिन है तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ओ से लेके ए का x1 हो जाएगा। ठीक है, और ओ से लेके बी का ये क्या हो जाएगा, x2, क्या हो जाएगा, x2। सेम टू सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, ए से ओ से लेके पी का जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा मेरा y1। ठीक है, और बी से लेके क्यू का जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा क्या, y2। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, ए बी का डिस्टेंस चाहिए, ए बी का। तो ए बी को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए बी का जब डिस्टेंस चाहिए तो लिख सकते हैं ये पूरा लेंथ है x2, ये और इसका लेंथ है x1। तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह अब पूरा का लेंथ है y2 और AP का लेंथ है क्या, y1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1। ठीक है, ये लिख दिए। अब जितना AB का लेंथ है उतना PC का लेंथ होगा, तो यहां लिख देते हैं क्या, x2 माइनस x1। क्लियर। अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखे यहाँ पे कि AB का लेंथ कितना है, प्रूफ में यहाँ लिखिएगा। प्रूफ जनरली ऐसे पूछता नहीं है फिर भी हम बता दे रहे हैं। AB का लेंथ कितना आ गया यहाँ पे, AB इक्वल टू कितना आ गया, x2 माइनस x1। और आपका QC का लेंथ कितना आ गया, QC इक्वल टू आ गया आपका क्या, y2 माइनस y1। ठीक है, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, PCQ में। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस कहलाता है। तो लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में पी कौन सा है, क्यूसी ले लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि क्यूसी ही परपेंडिकुलर हो, सो अगर मान लीजिए क्यू से अगर हम मापेंगे तो पीसी भी मेरा परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो P इक्वल टू लिख देते हैं क्या, x2 माइनस, सॉरी x2 नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं पहले PC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस QC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ तो हमको चाहिए। ठीक है, PC इक्वल टू कितना दे रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर स्क्वायर है, इधर चला जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए,
अब क्या दे रखा है कि अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला कि पी क्यू इक्वल टू क्या था फार्मूला वहां पे, कि पी क्यू इक्वल टू फार्मूला था पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ था। यहाँ पे कुछ नोट में क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए ओरिजिन से कोई पॉइंट स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, ओरिजिन से। हमने यहाँ फिगर बना रखा है कि अगर कोई पॉइंट अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो और पी पॉइंट तक गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पी का जो पॉइंट बनेगा वो x, y बनेगा, ठीक है, और ओरिजिन का जो पॉइंट बनेगा वो 0, 0 बनेगा, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूला पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ओपी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से ओ से ओरिजिन का स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, और पी पॉइंट तक गया है, तो ओपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी x2 को x मान लेते हैं, ठीक है, और x1 क्या हो जाएगा मेरा 0, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमने 0 के साथ इस नंबर को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, वही नंबर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तब होगा जब कोई पॉइंट 0 से स्टार्ट हो और पी पॉइंट तक जाए, पी यहाँ पे पी क्यू कोई भी पॉइंट लिखा हुआ रहे, तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या दे रखा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन segment joining the points a equal to x1 y1 b equal to x2 y2 internally in the ratio m is to n are given by, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे p एक पॉइंट है, ठीक है, ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी क्या है, एक लाइन है, और p एक पॉइंट है। मान लीजिए m इज टू n के रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जनरली निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्शन फॉर्मूला, यानी p का जो पॉइंट होगा ना, ये क्या हो जाएगा x, y, और a1 का पॉइंट कितना कितना दे रखा है, x1, y1, और इसका दे रखा है क्या, x2, y2, ठीक है। तो p पॉइंट अगर हमको निकालना हो तो लिखेंगे p x, y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसका भी प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ अगर आप लोग को चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हमने प्रूफ दे देंगे, क्योंकि इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा लंबा है। अगर हम प्रूफ करेंगे अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो इसके लिए हमको मैसेज कर दीजिएगा, इसका स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं यहाँ पे, कि अगर ये मिड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे m इज टू n के फॉर्म में अगर वो कट कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो p पॉइंट है ना वो 1:1 के रेशियो में अगर कट करे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रेशियो अगर क्या हो जाए, रेशियो 1:1 के फॉर्म में हो जाए, क्या हो जाए, m इज टू n इक्वल टू क्या 1:1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x2 इंटू 1 प्लस x1 इंटू 1 हो जाएगा, बाई 1 प्लस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, y2 इंटू 1 प्लस n y1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 हम लोग जनरली करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, द रेशियो m is to n कैन बी रिटेन एज m by n is to 1 और k is to 1 में अगर लिखा हुआ है, जहाँ पे k इक्वल टू m by n के फॉर्म में अगर दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे p का जो पॉइंट बनेगा, यानी p का जो पॉइंट बनेगा p x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, k x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई k प्लस 1। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, k y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई k प्लस 1 के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे k x2
प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा के वाई टू प्लस वाई वन बाई के प्लस वन। ठीक है, क्लास 10th में यहीं तक है। ठीक है, एक कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता ना, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन पूछ देता, जैसे मान लीजिए क्या कि एक ये ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी। ठीक है, ए का पॉइंट दे रखा है x1 कॉमा वाई वन, बी का पॉइंट दे रखा है x2 कॉमा वाई टू, और सी का पॉइंट दे रखा है x3 कॉमा वाई थ्री। ठीक है, अब बीच में अगर सेंट्रॉइड अगर पूछेगा, सेंट्रॉइड को हम लोग क्या करते हैं जनरली जी से लिखते हैं। ठीक है, तो जी यानी पॉइंट ये जो होगा ये क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है, तो लिखेंगे सेंट्रॉइड इक्वल टू, सेंट्रॉइड का अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। जनरली सेंट्रॉइड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कभी कभी ऐसा केस बना के दे देता है, जनरली ये एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया है। आपका क्लास 10 तक का जो टॉपिक था वो क्या था, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और मिड पॉइंट, ये आप इतना ही क्लास 10th में है। ठीक है, आप लोग चाहे तो आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। ठीक है।